वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। गाइस ये जो है बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो कि डिप्लोमा के लिए, नर्सिंग के लिए एंड इवन द बी फार्मा स्टूडेंट कैन आल्सो यूज दिस। सो गाइस ये पूरा जो है फार्मेसी ब्रांच एंड नर्सिंग के लिए है एंड मेडिकल स्टूडेंट भी इसको जो है वो रेफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली हमने बहुत पहले से सुना हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन हो, जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। इट मीन टू से कि कहीं ना कहीं इसके यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आता है, सी एच एंड ओ आता है। अभी हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। Now, second point is that it is widespread in the plants comprising of 80% of private, है ना। प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है और 80% ऑफ उसका जो प्राइवेट होता है उसका 80% ये कंसिस्ट करता है। हम जो खाना खा रहे होते हैं उस खाने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्ब हम खा रहे हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, राइट। इसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल फॉर्म की यदि हम बात करें तो हम सिंपल सा कहते हैं ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड का असेंशियल कंपोनेंट है। और कॉम्प्लेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो ग्लाइकोजन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लिवर या मसल्स के अंदर। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है यही ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। तो गैस ये तो एक डेफिनेशन पार्ट, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ओके। हम बात करते हैं अब इसकी फॉर्मूलेज की। तो फार्मूला इसका CH2O होल, इसका जो एन है। ठीक है। तो ये एक जनरल एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, जिसमें CH2O होल ऑफ एन। ठीक है। नाउ इसको यदि हम क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में दो पार्ट में यदि हम डिवाइड करते हैं, एक होता है शुगर पार्ट, दूसरा होता है नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट जो होता है ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि स्वीट एंड वाटर सॉल्युबल है। सिंपल से हम बात करें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही इसके अंदर आएगा। फ्रक्टोज है, कैन शुगर है, जितने भी स्वीट पार्ट है वो सब शुगर्स में आ जाते हैं। नॉन शुगर की बात करें तो ये टेस्ट लेस है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और क्या होते हैं, एमॉर्फस नेचर के होते हैं, राइट। स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ठीक है, तो ये नॉन शुगर है। ऑल्सो कि ये यहाँ पे पॉलीसेकेराइड में भी आते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन से मोनोसेकेराइड है, कौन से पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है। तो गाइस बात करेंगे हमें क्लासिफिकेशन की, तो उसमें है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड जो है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन या सिंगल। तो जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल हो उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। जिसके अंदर दो हो उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। ऑलिगो का मतलब होता है दो या अप टू द 10, है ना। तो दो से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड में 10 या उससे ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। वन बाय वन इसको देखिए नहीं, जिसमें कि वन शुगर मॉलिक्यूल है और जिसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। तो इसके अंदर आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये आते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, है ना, तो सभी शुगर है। ऑलिगोसेकेराइड के अंदर जिसमें 2 से 10 तक शुगर मॉलिक्यूल है, जिसमें रैफिनोज आता है और स्टेक्यूमोस आता है ना। तो ये आते हैं आपके ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर। पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज है। ठीक है। तो ये एक कॉमन क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का और इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। आगे चलते हैं पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड्स के ऊपर। मतलब इसको हम वन बाय वन यदि देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड हमने कहा कि इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, वो मोनोसेकेराइड होता है। अब इसके थोड़ा केमिस्ट्री वाले पार्ट पर आते हैं। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में हमने कहा इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका, कोर कंपोनेंट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, राइट। CHO लगा होगा या C डबल बॉन्ड O लगा होगा, कीटोन लगा होगा, राइट। नाउ अब सिंपल सा जनरल फार्मूला जो है उसका क्या है, CnH2ON। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें कि लाइक C6, यदि हम 6 का यदि हम मल्टीप्लाई करें, n का वैल्यू यदि 6 रखते हैं तो C6H12 एंड O6 हो जाता है।
राइट। तो ये एक जनरल फार्मूला है ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ओके। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो मोनोसेकेराइड है ना, कार्बन नंबर के या कार्बन एटम के बेस पे कितने टाइप के हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कार्बन मतलब जिसमें कि 3 कार्बन एटम हो, तो उसको बोला जाता है, 3 का मतलब होता है ट्राई, ठीक है। तो उसको कहा जाता है ट्राइओस। एल्डिहाइड शुगर है तो उसको बोलते हैं एल्डोट्राइओस, कीटोन है तो बोलते हैं कीटोट्राइओस। 4 है तो उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 है बोलेंगे पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा। इसी के अकॉर्डिंग इसके शुगर के नाम है टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। और उसके नाम उसके एल्डिहाइड या कीटोन के बेस पे आगे लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका नॉमेनक्लेचर होगा। सबसे पॉपुलर यदि हम देखें तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का एग्जांपल है। इसमें आप देखो कि जो कार्बन मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 मॉलिक्यूल इसमें भी है और 6 मॉलिक्यूल इसके अंदर भी है। बट ग्लूकोज जो है यहाँ पे देखिए आप CHO लगा है, मतलब एल्डिहाइड बॉडी लगी हुई है, राइट। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O कीटोन बॉडी लगा हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है इसके अंदर। फिर बात करेंगे हम डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट दैट कीप टू मोनोमेरिक यूनिट। अब सिंपल सी चीज़ है कि डाई मतलब होता है दो, यदि इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये 2 मोनोमेरिक यूनिट को ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि या तो उसमें 2 हो उसके अंदर, या उसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो 2 में कन्वर्ट होता हो, उसको बोलेंगे हम डाइसेकेराइड। एग्जाम्पल में मॉल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज है, ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। यदि आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब वाटर की रिएक्शन होती है सुक्रोज से, तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हाइड्रोलिसिस के बाद सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज अपने कौन से कंपोनेंट के अंदर, कौन सी शुगर के अंदर ये कन्वर्ट होता है, राइट। आगे चलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के लिए। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने कहा था कि जिसमें कुछ हो, है ना, या हमने कहा था कि उसमें अप टू द 10 मॉलिक्यूल, राइट। जैसे यहाँ लिखा है 2 से 10 मॉलिक्यूल, राइट। तो इसमें यदि हम बात करें कि इसका भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, लाइक डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स, है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, है ना, ट्राइलोज एंड मेलिबायज एंड जेंटिबोस। ओके। ट्राइसेकेराइड की बात करें तो इसमें रैमनोज, जेंसियोनोज, रैफिनोज, राबिनोज एंड मैलिडोज। टेट्रासेकेराइड की बात करें तो स्टेकियोज एंड स्कॉर्डोज। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी डीप में है ना। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, इतना डीप में नहीं जाना हो तो, बट आपको यहाँ पे इसके नाम ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सुक्रोज का है, लैक्टोज का है एंड माल्टोज का है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आप इसके स्ट्रक्चर्स को याद रख पाते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको बनाइए, बना बना के देखिए तो आपको याद हो जाएगा ये। तो guys, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। इसमें फर्स्ट आता है होमोपॉलीसेकेराइड, राइट। तो जैसा कि नाम इंडिकेट करता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमो का मतलब होता है एक जैसे होना या एक समान होना। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिसकी जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ये एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होती है, उनको हम कहते हैं यहाँ पर होमोपॉलीसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग चेन होता है, तो या तो ये ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक हम केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च की बात करते हैं तो ये बनाया जाता है किसके थ्रू, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। किसके थ्रू बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के थ्रू, ठीक है। जो कि प्लांट के अंदर और फ्रूट के अंदर, सीड्स के अंदर ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्टार्च इज वेरी कॉमन, हमें सबको पता है। ओके। केमिकल नेचर जो है इसका क्या है कि इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन अमाइलेज दोनों कंडेंसेशन के थ्रू बनता है क्या, स्टार्च। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेजरली प्लांट में, फ्रूट्स में, सीड्स के अंदर, है ना। तो ये भी एक कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो केमिकल का मतलब होता है कि हम रिलेट करते हैं किसी ग्रुप से, है ना, उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी रिएक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो भी रिएक्शन होगी इसी के कार्बन एटम के थ्रू होगी। ओके, फिर हम बात करेंगे किसमें, कार्बन नंबर 2, 3 और जो छठवें नंबर का कार्बन होता है, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज से जो है ये अलग होता है, फ्री होता है। और फ्री होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई लिंकेज नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई दूसरा ग्रुप इसके ऊपर आके अटैच हो सकता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए ये फंक्शन करता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, राइट। तो पहला हो गया स्टार्च के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन जो होता है ये एक लार्ज चेन मॉलिक्यूल होता है, एंड इट इज फाउंड इन द एनिमल एंड द फंजाई, दोनों में ही प्रेजेंट है ये। इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये प्लांट में भी एक मेजर फ्यूल स्टोर होता है, पर प्लांट में हम इसको ग्लाइकोजन नहीं कहते हैं। ठीक है, इट इज ग्लाइकोजन जो टर्म है ये एनिमल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में। हेटेरोपॉलीसेकेराइड, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में यहाँ पर हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, जैसे कि हमने होमोपॉलीसेकेराइड की बात करी थी। होमोपॉलीसेकेराइड में एक ही तरह की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगे, जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड में अलग अलग डिफरेंट तरह के पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके अंदर डी जाइलोज, एल अरेबिनो, डी गैलेक्टोज, एल रैमनोज, डी मैनोज एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड कुछ कंपाउंड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसके इसको जो है मतलब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं इसके नाम आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर इसके जो नेम है ये भी आ जाते हैं। पहला है आपका मॉलिस टेस्ट। मॉलिस जो होता है इट इज जनरल टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, है ना, कौन कौन से टेस्ट होते हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा। तो मॉलिस टेस्ट। सेकेंड है एंथ्रॉन टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट, ये भी वही है। आयोडीन टेस्ट फॉर ग्लाइकेज, है ना, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के लिए क्या होता है आपका आयोडीन टेस्ट होता है। देन बारफूड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोसेकेराइड फ्रॉम रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड, है ना, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए बारफूड टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में है सेलिविनॉफ टेस्ट, ये कीटोन्स के लिए होता है। फैलिंग टेस्ट जो होता है ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए। पिक्रिक एसिड आल्सो फॉर द रिड्यूसिंग शुगर। एंड बियोल टेस्ट फॉर द पेंटोस। यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर के लिए फैलिंग, बेनेडिक्ट, पिक्रिक, ओके, ये यहाँ पर इसके लिए प्रेजेंट है कुछ टेस्ट, राइट। आगे हम चलते हैं, इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट जो होता है ये सभी टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, बट इसमें भी बात करें मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड जो है इसका रैपिड पॉजिटिव टेस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल इसका है कि जो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर का जब यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब सब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं फरफ्यूरल। ठीक है, और यही फरफ्यूरल जो होता है अल्फा नेप्थॉल की प्रेजेंस में पर्पल रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पर्पल रिंग का आना, ओके, ये क्या है आपका पेंटोस शुगर का यहाँ पर मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव आता है, यदि इसमें कोई भी पर्पल रिंग आती है तो। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर डिहाइड्रेशन करना है, देन आपको अल्फा नेप्थॉल से रिएक्शन करानी है और कलर देखना है। दूसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये क्या होता है कि मान के चलते हैं कि हमारी जितनी भी शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, एंड दे ऑल हैव द फ्री रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप। इनमें से कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं जिसके पास उनके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक्सपोज कंडीशन में होता है। ठीक है, और ये कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स भी होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कह रहे हैं ये कैसा है, यहाँ पे एक्सपोज्ड है, राइट। और थर्ड पॉइंट, जो डाइसेकेराइड्स होते हैं यदि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है कभी बेनेडिक सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा और कोई भी टेस्ट नहीं देगा, राइट ना।
यदि हम बात करें इसके प्रिंसिपल के ऊपर, तो प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, तो बेनेडिक्ट इज स्पेसिफिक फॉर द रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा नॉन रिड्यूसिंग यदि शुगर होती है तो टेस्ट वो नहीं देगा, ये हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल की यदि हम बात करते हैं तो आपको यहाँ क्या करना है, रिड्यूसिंग शुगर लेनी है। रिड्यूसिंग शुगर और यहाँ पे क्या लेना है आपको, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट होता है या कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर, फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर के साथ में, राइट। और जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, ओके, जो कि ऑक्सीडाइज होती है बाय द कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन, तो ये क्या बनाती है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो H आयन था, ये OH आयन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। तो अब ये बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में कुछ प्रेसिपिटेट निकला है कॉपर ऑक्साइड का, जो कि रेडिश कलर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी, कुछ केमिकल टेस्ट थे, जिसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, पॉइंट आउट किया है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।